मत्स्य अवतार। मनु नामक एक ऋषि एक बार नदी के किनारे गए, तब उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। हे मुनिवर, दया कीजिए, इस बड़े से जलाशय में कद छोटा होने के कारण बड़े जीवों से मुझे भय लगता है। मुझे शरण दीजिए प्रभु। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं लगती मुझे। आप कौन हो? थोड़े समय पश्चात यहाँ एक बड़ा सा जल प्रवाह आएगा और समस्त पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी, इस धरती के सारे पशु पक्षी के जोड़े को और सारे पेड़ पौधे के बीज को लेकर एक नाव में बैठ जाओ। मैं तुम्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाऊंगा। वहाँ से एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी। की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे प्रभु। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की जय। प्रभु श्री नारायण हरि की। और मत्स्य अवतार में विष्णु जी उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले गए। तत्पश्चात विष्णु जी मत्स्य अवतार में ही हयग्रीव के पास गए। अब इस दुष्ट की अंत का समय आ गया। वेद शक्ति से संपन्न हूं मैं, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। अभी भी अपने उसी भ्रम से भ्रमित हो मूर्ख। सुनो, जिस प्रकार अपवित्र जल से भरा कमंडल वर्षा के पवित्र जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर पाता, उसी प्रकार तुम्हारा अपवित्र मन न वेद की पवित्रता को प्राप्त कर सका, न ही उसकी शक्तियों को। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और उसका वध कर दिया और चारों वेद कैद से मुक्त हो गए। कुर्मा अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। भगवान इंद्र और अन्य भगवानों ने अपनी अपनी शक्तियां खो दी और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान, आप ही हमारी अंतिम आशा हो। ऋषि दुर्वासा ने हमें बहुत बड़ा श्राप दिया है। जाओ मंदरा पर्वत की सहायता से सागर का दुग्ध दमन करो।
लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ मंदारा पर्वत डूबने लगा। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। मंदराचल को रोकिए, रोकिए। मंदराचल को रोकिए। भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट होते हैं और पर्वत को डूबने से बचा लेते हैं। हे असुरराज बलि, हमारी समस्या का समाधान हो गया है। असुरों से कहिए फिर से समुद्र मंथन